रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 के यूनिट नंबर 11 साउंड में ये हमारी दूसरी वीडियो है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने साउंड के जो बेसिक जो टर्म्स हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोपगेट कैसे करता है, यानी मूव ट्रांसमिट कैसे होता है हवा में से होते हुए, आपको बताया था मैंने वहाँ पर। और फिर जाके वो रिसीव कैसे होता है, यानी कानों को वो कैसे वो सुनाई कैसे देता है, अब आसानी से कह सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपको समझाया था। आई होप कि वो वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद रही होगी। आज की इस वीडियो में हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। याद रखें, साउंड के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि साउंड को जब आप जानेंगे तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही जानेंगे कि साउंड होता क्या है असल में। तो आज जो साउंड के पीछे का जो बेसिक फिजिक्स है वो आज आपकी इस वीडियो में समझना है। इंपॉर्टेंट तो सारी टॉपिक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आप साउंड की जो रूह है, जो स्पिरिचुअलनेस है, इसके बारे में आप यहाँ से क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पिच, दूसरी है लाउडनेस, तीसरी है क्वालिटी ऑफ साउंड। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम जो हमारे 10 की कोर्स के हिसाब से है उसमें हम इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ें। तो शुरू करते हैं पिच से। ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ज़रिए से आप भारी आवाज़ और बारीक आवाज़ के बीच में, यानी श्रेल और ग्रेव आवाज़ के बीच में फ़र्क समझ सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बड़ी आसानी से। श्रेल साउंड एंड ग्रेव साउंड के बारे में आप फ़र्क समझ सकते हैं, ये पिच के ज़रिए से कर सकते हैं। याद रखिए, पिच का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में थोड़ा देखें, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फ्रीक्वेंसी की। पिच जब हाई होगा, ये मैं जो ऊपर की तरफ एरो लगा इसका मतलब है कि पिच हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। और साउंड क्या होगा, श्रिल होगा, बारीक होगा। श्रिल बारीक को कहते हैं। पिच अगर लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, ये लो की निशानी है। ये जो एरो मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ कि मतलब कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो पिच भी लो होगी और साउंड आपका होगा ग्रेव। याद रखें, एग्जाम्पल से भी मैंने समझाए हैं। आवाज़ जो औरत है वोमेन प्रोड्यूस करती है, बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, कैट, ये हाई पिच पर होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ये श्रिल होते हैं। अपने ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत ही फील किया होगा तेज तरार आवाज़ औरतों की। इसी तरह जिनकी आवाज़ की जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी का पिच कम हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, वो आवाज़ मोटा होती है। यानी हम मर्दों की आवाज़, गूंजदार आवाज़, कुत्तों की आवाज़, फ्रॉक की आवाज़, ये लो पिच पर होती है। याद रखें, ठीक है। ये हमारे साथ बेसिक डिस्क्रिप्शन, ये बुरा नहीं मना, ये कोई बात, ये आवाज़ बारीक और ये कुदरती फिनामिना, कोई नेचुरल फिनामिना है कि औरतों की आवाज़ बारीक होती है, मर्द की आवाज़ भारी होती है। तो ये कुदरती फिनामिना है, इसमें कोई वो बात नहीं, इतनी बुरी बात नहीं। दूसरी जो हमारी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में। जो हमारी, ये तो हमारी थी पिच की। अभी आगे दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस। तो लाउडनेस के बारे में हम जानेंगे कि ये आपको जो ऑडिटरी सेंसेशन है, ऑडिटरी मतलब उस आवाज़ को कहते हैं जो आवाज़ हम सुन सकते हैं, वो आवाज़, उस आवाज़ की, ऑडिटरी आवाज़ की मैग्नीट्यूड के बारे में हम, उसकी सेंसेशन जो प्रोड्यूस करता है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीका है कि यानी आपकी आवाज़ कितनी लाउड है, इसी को कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि आवाज़ की सॉफ्टनेस और लाउडनेस के बारे में जो चीज़ हमें बताती है वो लाउडनेस ऑफ साउंड है। आपको ये चीज़ बड़ी वो नज़र आ रही है कि इसका इतनी फिजिक्स में जो हम कहते हैं कि इतना मुश्किल है, ये कैसे होता है। याद रखें, जब आप म्यूज़िक के स्टूडेंट हो तब जाके आपको ये पिच जो अभी मैंने बता दिया, ये लाउडनेस और जो क्वालिटी पढ़ेंगे, इस तरह और कैरेक्टरिस्टिक हो कि इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से समझना होगा, तब जाके आप म्यूजिशियन जो गिटार होते हैं उनके बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो हम बहुत ही आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, म्यूज़िक के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है, बहुत ही इंतहाई डीपली पेनेट्रेटेड ये टॉपिक है। तो ये हमें हार्डनेस और लाउडनेस के बारे में समझाता है। दूसरा, ये हमें डिस्टिंग्विश कराता है कि भाई फैंड धीमा आवाज़ कौन सा है, लाउड साउंड कौन सा है। फैंड और लाउड साउंड के बीच में, धीमे और गूंजदार आवाज़ के बीच में लाउडनेस ऑफ साउंड ही होती है, जिसके बारे में ये हमें क्या कर देता है, बताता है कि भाई कौन सी लाउड साउंड है और कौन सी फैंड यानी धीमा साउंड है। फर्दर डिपेंड करता है लाउडनेस ऑफ साउंड 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो याद रखिए, एरिया उस अगर ज़्यादा हो तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, यानी लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। एरिया ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी।
आप सपोज कर सकते हैं, पर बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैंने दिया। स्कूल बेल ज़्यादा लाउडर आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके हाउस बेल से। बिल्कुल आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि स्कूल का बेल बड़ा होता है। आपने देखा होगा स्कूल के कॉरिडोर में लगा हुआ बेल बड़ा होता है, और आपकी घर के जो टेरेस या उसके बरामदे में जो आपका बेल लगा होता है छोटा सा बेल जो होता है। तो स्कूल का बेल ऐसे वजह से आवाज़ प्रोड्यूस करता है। एक दूसरे वो करे प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, डोल, बड़ा डोल होता है और एक ढोलक होती है। डोल का वो एरिया ज़्यादा होता है जहाँ पर आप उसको वो करते स्ट्रक करते हैं, उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। ढोलक तो छोटा होता है जो बंदरियों को नचाने वाला होता है, या वो दूसरा जिसको हम तंबल अपने पश्तो के अल्फाज में कहते हैं, तो वो तंबल छोटा होता है और ये बड़ा होता है, जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। लाउडनेस दो तीन चीज़ों और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो एरिया हो गया, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये तो बहुत ही आसान बात है, यानी जितना आप वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होंगे उतनी आपके साथ लाउडनेस कम होगी। बिल्कुल, डोल यहाँ पर बज रहा है और आप दूर हैं तो लाउडनेस ज़्यादा कम होगी। अगर आप डोल के करीब है, यानी कोई साउंड सोर्स है जो बज रहा है जिससे आवाज़ निकले, आप उसके करीब तो आवाज़ ज़्यादा होगी। क्लियर? ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई। तीसरी जो लास्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा साउंड है जिसकी लाउडनेस और पिच दोनों के दोनों सेम है, तब भी आप उसमें फ़र्क समझ सकते हैं बाय यूजिंग क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी एक आवाज़ है जिसकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में क्वालिटी ऑफ साउंड के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप उनके आवाज़ के बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इसको एक डायग्राम की मदद से समझेंगे और देखेंगे, डायग्राम भी दिखाएंगे। याद रखें, वो डायग्राम से पहले थोड़ी उस डायग्राम की भी स्टडी कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ होता है जो पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो है वेव फॉर्म, यानी डायग्राम, यानी वेव कैसे प्रोपोगेट करते हैं, उसके डायग्राम के बारे में हम क्या करेंगे, उसके डायग्राम की स्टडी करके हम समझेंगे, यानी उस वेव फॉर्म की जो डायग्राम उसके बारे में समझेंगे। तो दो चीज़ें पहले मैं सपोज करता हूँ, क्लैरिनेट, बांसुरी, पियानो, इनकी जो आवाज़ होती है, याद रखें उसका लाउडनेस भी तकरीबन और पिच भी सेम हो सकता है। याद रखें कभी कभार तो जब उनकी आवाज़ और पिच सेम है, याद रखें अर्ली लाइफ में तो उसकी समझ तो हमें आती है, लेकिन जब आप म्यूज़िक स्टूडेंट होते हैं तो याद रखें आप डील कर रहे होते हैं कुछ जो आपकी प्रैक्टिसिंग होती है उनके में, वहाँ पर आपको ये जो लाउडनेस होती है और पिच होती है वो सेम होती है। याद रखें अर्ली लाइफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, याद रखिए कभी कभार स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज करते हैं, सर कि इसका इतना भी कोई अमल दखल नहीं है कि मतलब क्लैरिनेट और पियानो को तो हमें पता ही चलता है कि भाई दोनों की आवाज़ वो है डिफरेंट है। बिल्कुल बज़ाहिर इस तरह लगता है, लेकिन जब आप म्यूज़िक स्टूडेंट होते हैं तब जाके आपको ये चीज़ों के बारे में पता होता है, क्योंकि आपने सुर बनाने होते हैं, आपने साउंड में न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है। आप कभी पुरानी साउंड के बारे में देखें, जो आपकी पुराने जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट होती थी म्यूज़िक के, और आजकल के जो मॉडर्न लाइफ के जो इंस्ट्रूमेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने से होता है। तो याद रखिए ये चीज़ है बड़ी सिंपल, लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए जो म्यूज़िक स्टूडेंट हैं, जो डील करते हैं इन चीज़ों के साथ, तब आपकी इसकी जो इफेक्टिवनेस है इन टॉपिक्स का, वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेगा। और याद रखिए ये जो हम साउंड के चैप्टर पढ़ते हैं असल में म्यूज़िक का ही एक चैप्टर है, लेकिन म्यूज़िक एक क्या है, ये एक अप्लाइड फिजिक्स है, तो हम अप्लाइड फिजिक्स के बारे में जाते नहीं। याद रखिए जब तक आपने थियोरेटिकल चीज़ें नहीं समझेंगे आप अप्लाइड फिजिक्स कभी भी नहीं समझेंगे। याद रखिए हम इस अप्लाइड फिजिक्स के बाद, अप्लाइड फिजिक्स की रोल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं जितना कि थियोरेटिकल फिजिक्स का है। तो याद रखिए आपने पहले थ्योरी को समझनी होती है। तो ये जो क्लैरिनेट है और जो पियानो, इनकी आवाज़ की लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन इनका वेव फॉर्म डिफरेंट होता है। तो देखें वेव फॉर्म डिफरेंट, ये मैंने रफली डायग्राम बना लिया अभी। तो देखिए पियानो आवाज़ सेम है, और ये जो क्लैरिनेट है जो आपकी बांसुरी है ऊपर वाले पियानो है, तो इनके वेव फॉर्म में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ये मैंने रफली बना दिया अभी। तो याद रखिए इनके वेव फॉर्म में डिफरेंस होगा। अगर आप सर्च कर ले और उनकी डायग्राम को देखेंगे, जो वेव फॉर्म के डायग्राम उनको देखेंगे, इनको जो ग्राफ के देखेंगे, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। इस वेव फॉर्म को यूज़ करके हम फिर क्या करते हैं, और सारी इसमें सुर बना सकते हैं, ये बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे फिर आपके लिए। तो याद रखें क्वालिटी ऑफ साउंड, और इसी तरह आपके साथ जो पिच था और लाउडनेस, इसी तरह 4-5 और भी है। यहाँ पर हम एक और पढ़ेंगे, उसको थोड़ा हमने अलहदा कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो पिछली बुक में हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक एक साथ पढ़ती, लेकिन वो थोड़ा बड़ा था, इसी वजह से हमने इनको अलहदा कर दिया। और हमारी ये जो न्यू बुक अभी आई है जो आप पढ़ रहे हैं इस साल, उसमें ये थोड़ा अलहदा कर दिया है, बड़ा होने की वजह से हमने इसको अलहदा कर दिया हुआ है। तो याद रखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ को पेपर के लिए ना पढ़े, इस चीज़ का पेपर आपके जो अगले आने वाले जो आपके साल के जो वो है जो कोर्स है, उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम साउंड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।